हेलो स्टूडेंट्स। सूचक आरेख आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर या इंडिकेटर डायग्राम। ये इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख क्या होते हैं? जब किसी निकाय के दाब व आयतन के बीच दिए गए ताप पर आलेख खींचा जाता है तो ये पीवी वक्र निकाय की अवस्था परिवर्तन को व्यक्त करता है। इस वक्र को ही सूचक आरेख कहते हैं। जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो इसकी सहायता से निकाय द्वारा किए गए कार्य का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात सूचक आरेख गणना में सहायक होते हैं। माना कोई निकाय अवस्था A P1 V1 से अंतिम अवस्था B P2 V2 तक जाता है तो A से B तक जाने में कुल कार्य का मान सूचक आरेख से ज्ञात किया जा सकता है। अब आप यहाँ देखिए कि एक अल्पांश मोटाई की पट्टी A डैश B डैश C डैश D डैश लेते हैं जिसकी लंबाई P है तथा चौड़ाई ये dv है, ये चौड़ाई dv। अतः निकाय के आयतन में अल्प परिवर्तन dv में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर होगा PdV इजिकल टू क्षेत्रफल A डैश B डैश C डैश D डैश, अर्थात इस पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर हमें कुल कार्य ज्ञात करना है, यदि प्रारंभिक अवस्था A से B तक जाने में कुल कार्य ज्ञात करना है तो हम समाकलन की सहायता से कुल कार्य ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर होगा V1 से V2 PdV और इजिकल टू क्षेत्रफल ABCD, यानी A से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, B से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, ABCDA के क्षेत्रफल के बराबर कुल कार्य होगा। तो इस प्रकार से हम सूचक आरेख की सहायता से हम कुल कार्य की गणना कर सकते हैं। सेकंड, यदि परिवर्तन में निकाय का दाब नियत रहे, ये सूचक आरेख दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इसमें P नियत है। इस परिवर्तन में A से B तक जाने में निकाय का दाब क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। तो इस सूचक आरेख की सहायता से किया गया कार्य बराबर होगा क्षेत्रफल AB V2 V1A के बीच का क्षेत्रफल। तो P V2 माइनस V1 इजिकल टू ABCD इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी कड़ी के अंतर्गत हम अब आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व आपने शून्यांकी का नियम पढ़ा था। अब शून्यांकी के नियम के पश्चात ऊष्मागतिकी का एक और महत्वपूर्ण नियम हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए माना यदि निकाय की अवस्था के प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F में परिवर्तन के लिए डेल्टा Q ऊष्मा निकाय को दी जाए व निकाय द्वारा डेल्टा W कार्य किया जाए तो दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य का अंतर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि du के तुल्य होता है, अर्थात
डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हमने डेल्टा क्यू ऊष्मा निकाय को दी, डेल्टा डब्ल्यू हमें कार्य प्राप्त हुआ। इन दोनों का जो अंतर होगा वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस समीकरण को ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के तुल्य होता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यह नियम दो आधारभूत तथ्यों पर आधारित है। फर्स्ट, यांत्रिक कार्य व ऊष्मा परस्पर तुल्य होते हैं। यांत्रिक कार्य व ऊष्मा परस्पर तुल्य होते हैं, अर्थात ऊष्मा का यांत्रिक कार्य के रूप में व कार्य का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण संभव है। उपरोक्त समीकरण में डेल्टा क्यू, डी यू, डेल्टा डब्ल्यू के मात्रक समान हैं। यदि डेल्टा क्यू और डी यू कैलोरी में है और डेल्टा डब्ल्यू जूल में हो तो इनको एक ही मात्रक में लाने के लिए डेल्टा क्यू कितने के बराबर हो जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर होगा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन जे। इसका मतलब हुआ कि हमने सभी को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, एक ही मात्रक में होनी चाहिए। जहाँ जे क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जो आप पढ़कर आए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.184 जूल पर कैलोरी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का दूसरा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है कि ये नियम बताता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षित रहती है। वास्तव में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को ही बताता है। इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ बता दें कि यहाँ सिंबल अलग अलग हैं। डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एक जैसे सिंबल से लिखा गया है और यू को डी यू से लिखा गया है। ये जो मूलभूत अंतर है इन तीन राशियों में लिखने के तरीके में, वो मैं आपको बता दूं। जो भौतिक राशि पथ पर निर्भर करती हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होती, इस कारण से उनको डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू से लिखा गया है। और जो भौतिक राशि पथ पर निर्भर नहीं करती वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, इसलिए इनको हम डी यू से लिखते हैं। यानी डी यू केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, बीच के मार्ग पर नहीं। इस कारण से ही हमने इनके सिंबल लिखते समय डिफरेंट यूज़ किए हैं।